4 दिन तक लगातार मुंबई में गोलियों की गूंज गूंजती रही। जो टेररिस्ट अटैक्स हुए यहाँ पे, उसके ज़िम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड टेररिस्ट ग्रुप थे, जिन्होंने मुंबई में 2008 में एक सीरियस टेररिस्ट अटैक किया था, जिसका निशान आज भी आपको ताज होटल में कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। हेमंत करकरे जी, पुलिस इंस्पेक्टर विजय सालस्कर जी, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, एडिशनल कमिश्नर सदानंद दाते जी और ऐसे कई सारे ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी इन आतंकवादियों को रोकने के चक्कर में। और ऐसा क्यों हुआ, मैं आज भी सोचता हूँ कि ऐसे टेररिस्ट अटैक क्यों होते हैं, किसी ने इनका क्या बिगाड़ा है और ऐसा ये क्यों करते हैं। अगले 3 दिन और 3 रातों के लिए मुंबई को इन्होंने अपने घुटनों पर ला दिया था। माना जाता है कि इनकी ट्रेनिंग लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी संगठन ने दी थी। मुंबई ना आज तक कभी रुकी है किसी के लिए और ना ही कभी रुकेगी। मुंबई की पुलिस एंड इस देश की मिलिट्री पे हमें बहुत ही फ़ख्र है कि उन्होंने उनको ना ही मार गिराया, उनको ज़िंदा पकड़ा भी। बट मुंबई का स्पिरिट इतना कमाल का है। हेड्स ऑफ टू एवरी मुंबईकर्स, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। जो मेरा अगला डेस्टिनेशन था वो था मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव मुझे हमेशा से ही पसंद है। वहाँ कुछ पल गुजारना, बैठना, समंदर की तरफ देखना मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पे आते ही मुझे एक अलग ही वाइब मिली। कई सारे लोग वॉक कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ हमेशा ही होता होगा, बट क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही टाइम के बाद आया था, एटलीस्ट 8 to 9 ईयर्स बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एंड यहाँ का माहौल ही अपने आप में बहुत ही अलग था, एनर्जेटिक था एंड बहुत ही पॉजिटिव वाइब था। आप भी ज़रूर आइए मरीन ड्राइव पे कुछ पल गुजारने के लिए। मरीन ड्राइव पे बैठना और इन लहरों को देखते रहना और इनकी आवाज़ें सुनना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये डॉगीज़ इतने ज़्यादा अच्छे थे, इनके नाम भी काफ़ी अनोखे थे, एकदम डिफरेंट नेम जो मैंने सुना ही नहीं था। एंड स्कॉटी नाम था किसी का जुजू था एंड किसी का कुछ और था। मीन्स अनबिलीवेबल। एंड इनकी मस्ती इतनी ज़्यादा थी, इनकी बॉन्डिंग भी इतनी ज़्यादा थी कि देखते ही बन रहा था। मैं तो काफ़ी देर तक रुका था। स्कॉट है ना? हाँ, स्कॉटी है।
मैं मिला फिर समीर सर से। समीर सर यहाँ पे वीक में 3 दिन कोचिंग देते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, एथलीट भी ट्रेन करते हैं जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी करंटली यहाँ पे इनके 2 बच्चे हैं जो देहरादून में जाके टेस्ट क्लियर करने वाले हैं आगे के कंपटीशन के लिए। एंड ये बहुत ही अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 5 ब्लैक बेल्ट अचीव की है। सो हेलो गाइस, मेरे पास एक बहुत ही ऑनरेबल सर है, इनका नाम समीर सर है। एंड ये मैंने कंट्रीब्यूट किया था 2611 में और इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की थी, ये अनसंग हीरोज़ भी हैं। मतलब आप बताइए सर, अपनी क्या क्या था? हाय, पहली बात तो 26/11 के बारे में एक आत्मा को झंझोर देने वाली यादें हैं। कुछ मोहब्बत भी है, कुछ लोगों का पूरे साउथ मुंबई का प्यार भी है, उसका पूरे देश का प्यार है। सही बात कि उस टाइम पे सब लोग ने मिलके एक तो काम किया। और मैं कुलाबा मार्केट में रहता हूँ। कुलाबा मार्केट में जो नॉर्मल हाउस है जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक किया था उस टाइम पे, और शायद आप लोगों को सारी स्टोरी पता ही है, आप लोगों ने देखा ही है। बट एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब यहूदियों को सब खत्म कर दिया गया था नॉर्मल हाउस के अंदर, उसमें एक छोटा सा बच्चा बचा हुआ था। उस बच्चे को निकालने के लिए हम जैसे कुछ 3 या 4 लोगों ने उसमें एंट्री करके उस बच्चे को लाए थे बाहर। और उस टाइम पे सारे कुलाबा के जितने भी लोग हैं, साउथ मुंबई के जितने भी लोग हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की थी। और इंडियन आर्मी को आने में उस टाइम पे 24 आवर्स लगे थे। उसके पहले उस बच्चे को निकाला गया था, लेकिन वहाँ के जो लोकल हम जैसे जो कुलाबा में जो लोकल लोग रहते हैं उन्होंने निकाला था। और दुख की बात ये है कि बहुत लोग उस बिल्डिंग के आजू बाजू में एक्सपायर हुए। मेरे दोस्त की मम्मी गई, मेरा एक फ्रेंड गया हरीश। तो आज का जो दिन है वो एक ऐसा दिन है कि हम लोग कभी सोचते हैं कि इसको कैसे अपने दिल और दिमाग से निकाल लें, लेकिन साल में तो उसे आना ही है। और उस दर्द भरा लम्हा एक ना तो एक बार दिख ही जाता है साल में। एक और चीज़ है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं जो नेशनल को, अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उसके ये कोच भी हैं जिनके मैं दिखा दूँ, अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है, आप दिखाइए प्लीज़। चैनल नेम इज जस्ट बी योरसेल्फ आदित्य, इट विल सर्च इट। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर टेक माय नंबर डबल। सिद्धि विनायक और मुंबा देवी के अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे। विनायक दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे आपके पास स्मार्टफोन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है तो आप दर्शन बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, आप भूल जाइए। वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद आपको टाइमिंग स्लॉट मिलेगा। उस दिन का मिल गया तो आप लकी हैं, नहीं तो आपको कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आपको नेक्स्ट डे या किसी और दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मुझे बात ज़रा अनयूजुअल लगी कि दर्शन करने के लिए थोड़ा तो एक इजी वे होना चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीन रखना एक अलग चीज़ है, बट
एप्लीकेशन के थ्रू आना एंड वेट करना, ये थोड़ा सा जिनको नहीं पता है, जैसे कि मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ जाना है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगा बहुत ही ज़्यादा। और प्रसाद वहाँ नहीं अलाउड था, तो अगर प्रसाद मिलता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि सिद्धिविनायक कम ही लोग आ पाते हैं, जो आसपास रहते तो पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैं कल्याण रहता हूँ, मेरा आना बहुत ही कम होता है इस तरफ, तो अगर रिक्वेस्ट होगी ये अगर हो जाए पॉसिबली तो बहुत अच्छा होगा, लोकल्स के लिए भी, हम जैसे छोटे लोगों के लिए भी, और वहाँ के दुकानदारों के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं कहीं और किसी और नए डेस्टिनेशन पे, कुछ और लोगों के साथ, कुछ और स्टोरीज़ के साथ में। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और किसी और के लिए खुद को ना बदलें। जस्ट बी योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।